नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वास्तु वीडियो के अंदर। घर बनवाते समय इन वास्तु नियमों का ज़रूर रखें ख्याल, होगी सुख शांति और बरकत। जी हाँ, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वास्तु से पहले अगर आप घर खरीदने वाले हैं या घर बनवाने वाले हैं तो इन वास्तु नियमों को ज़रूर ध्यान में रखें। घर बनवाते समय वास्तु के नियमों का ध्यान रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर के सदस्यों को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। जी हाँ, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ किस तरह का प्लॉट, किस तरह का घर निर्माण करते समय या लेते समय आपको कुछ वास्तु नियमों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में भवन निर्माण को लेकर कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। घर बनवाते समय इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार पारिवारिक कलह, घर में नकारात्मक ऊर्जा एक कारण वास्तु दोष भी होता है। ऐसे में यदि वास्तु के अनुसार निर्धारित नियमों को ध्यान में रखते हुए घर का निर्माण कराया जाए तो इन समस्याओं से बचा जा सकता है। जी हाँ, घर में सकारात्मक ऊर्जा, अगर आप वास्तु के नियमों के अनुसार घर लेते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा जो है वो बनी रहती है और घर के सदस्यों को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। जी हाँ, चलिए जानते हैं वीडियो के अंदर कि किस तरह का घर लेने से हमेशा बचना चाहिए। पहले नंबर पर है शेरमुखी घर। वास्तुशास्त्र में शेरमुखी घर को बेहद अशुभ माना गया है। शेरमुखी घर वे होते हैं जो सामने से चौड़े और पीछे से संकरे होते हैं। माना जाता है कि ऐसे घरों में रहने वाले लोगों को अक्सर आर्थिक कठिनाइयों और पारिवारिक झगड़ों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में ये आकार कार्यालय या व्यावसायिक स्थलों के लिए ठीक माने जाते हैं, लेकिन निवास स्थान के रूप में इन्हें सही नहीं माना जाता। इसीलिए वास्तु विशेषज्ञ हमेशा आपको ये सलाह देते हैं कि शेरमुखी घर लेने से हमेशा बचना चाहिए। दूसरे नंबर पर है त्रिकोणीय ज़मीन पर घर। अगर किसी त्रिकोणाकार प्लाट पर घर बन गया है या लिया है तो उसमें वास्तु दोष की संभावना अधिक होती है। ऐसा घर न केवल आर्थिक समस्याओं को आमंत्रित करता है बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों को निरंतर अशांति का वातावरण भी सहना पड़ता है। इसीलिए वास्तु विशेषज्ञ ये सलाह देते हैं कि त्रिकोणीय आकार की भूमि पर घर लेने से हमेशा बचना चाहिए। तीसरे नंबर पर है दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार। घर का मुख्य द्वार किस दिशा में है ये भी वास्तु के अनुसार बेहद महत्वपूर्ण होता है। विशेष रूप से अगर घर का गेट दक्षिण में है तो यह भी वास्तु के लिहाज से शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा भी कहा गया है और ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में प्रवेश द्वार होने से घर के निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और करियर में रुकावट का सामना भी करना पड़ सकता है। घर को एक शांत, सकारात्मक और सुखद स्थान बनाए रखने के लिए वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। इसीलिए घर बनवाते समय वास्तु विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नई वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपकी कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अवश्य उस चीज़ के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में आपकी मदद करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।